यू आर वेलकम इन द सीरीज ऑफ लर्न थ्रू क्वेश्चंस। और इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। और ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद मेरा विश्वास है कि आप अपने एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे फिजिक्स रिलेटेड। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से। पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो इस टॉपिक में जैसे मैंने नाम दिया यूनिट एंड डायमेंशन, एक और टॉपिक भी आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैं उससे शुरुआत करता हूँ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। सो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच टर्म वी एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। और जितनी भी आप फिजिक्स में क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको आज तक मिली हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी अदर क्वांटिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड इन अदर हैंड डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ केवल 7 होती हैं और वो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ बची वो सारी की सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई, सिवाय दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको सप्लीमेंट्री माना गया। अब वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ तक हुई फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात। अब हम देखते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और दोज क्वांटिटीज़, मैंने क्वांटिटी टर्म का यूज किया था। क्वांटिटी क्या होता है? जिसको मेजर कर सकते हैं। और यूनिट वो होता है जिसके टर्म्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड। हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है मेजर करने के लिए, और उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। ओके, आगे हम देखेंगे यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका मीनिंग यह हुआ कि वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, वो जिसको डिस्ट्रॉय ना किया सके, जिसकी एबिलिटी हमेशा हो। ये स्टैंडर्ड यूनिट की विशेषताएं हैं। खैर, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशंस। तो इसको हम समझते हैं डिटेल में थोड़ा, डायमेंशन होता क्या है आखिर। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। सो जब भी किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उस पर जो पावर आता है, उन पावर को, उस एक्सपोनेंट को हम बोलते हैं डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी का। सो इसका डेफिनेशन अगर आप पूछें, एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, मोस्ट प्रिसाइजली डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, देन द पावर comes on the exponent comes on those fundamental quantities, okay, are known as dimensions for that physical quantities. For example, अगर आपने फोर्स लिया, पहले मैं डिफिनेशन लिख दूं, when we express any physical quantity in terms of base quantities, then the power or exponent that comes on fundamental quantities, fundamental या base, okay, fundamental quantities are known as dimensions of that quantity. okay, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सपोज अगर मैं फोर्स का एग्जाम्पल लूँ, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास को हम ऐसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का अगर यूनिट पर जाए हम तो लेंथ बाई टाइम स्क्वायर होता है। ये आप याद कीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है, सेकंड क्या है? टाइम की यूनिट है। सो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का पावर -2। कोई प्रॉब्लम है? ये नीचे +2 था, ऊपर गया -2। गॉट इट? सो ये फोर्स हो गया। फोर्स इक्वल्स, अगर इसको हम सिंबल दें F का, इसको सिंबल दें M का, इसको सिंबल दें L का और इसको सिंबल दें T का, तो हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू
mLT-2, इसको हम विद इन ब्रैकेट कर दें तो ये आपका हो गया डायमेंशंस। तो अब समझते हैं हम डिफिनीशन को। डिफिनीशन क्या है? व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे हमने फोर्स लिया, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटीज यानी कि मास, लेंथ, टाइम, क्या है बेस क्वांटिटीज है, मैंने बताया 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से यहाँ 3 आई हैं। सो उनके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं जब किसी भी क्वांटिटी को, मोस्ट प्रिसाइजली डिराइव क्वांटिटी को, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है, उसको हम बेस क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो जो पावर या एक्सपोनेंट आता है कहाँ पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट आता है, जैसे m का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर 1 है, सो जो पावर आया है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। लिसन केयरफुली, हम पावर जो आता है, जो एक्सपोनेंट है, उसको डायमेंशन बोलते हैं। ओके बहुत लोग गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि फोर्स का डायमेंशन mLT-2 होता है। ये जो बोलते हैं कि फोर्स का डायमेंशन mLT-2 होता है, वो स्ट्रिक्टली इनकरेक्ट है, पूरी तरह गलत है। अगर आप बोलते हैं, कॉमन भाषा में हम लोग यूज भी करते हैं, और मैंने भी अपने क्लासेस में यूज किया है। जब मैं 11th क्लास में था, मैंने भी यही पढ़ लिया था कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, जो कि गलत है। मैं बताऊँगा आपको आगे कैसे गलत है वो। समझेंगे पहले, जो डायमेंशन है वो पावर है। अगर आप बोलते हैं फोर्स का डायमेंशन mLT-2 है, तो गलत हो गया। फोर्स का डायमेंशन एक नंबर आएगा, नंबर, जो कि यहाँ पे है 1 - 2। अगर फोर्स को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? द डायमेंशन ऑफ फोर्स, मोस्ट प्रिसाइजली डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर क्यों? क्योंकि यहाँ डायमेंशंस है। 1 इन मास, मास में कितना है? मास का पावर कितना आया है? तो 1 आया है, तो मास में इसका कितना है? 1 है हिस्सा। 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। समझे बात? फोर्स का डायमेंशन क्या है? mLT-2 नहीं है। mLT-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन अगर आप पूछते हैं केवल, तो वो है 1 - 2 इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। लाइन अकेले आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। पहले इंफॉर्मेशन कि जहाँ भी आपको प्लस दिख रहा है, जैसे पॉजिटिव है, जैसे 1 इन मास, 1 इन लेंथ, और यहाँ नेगेटिव है, तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, जिस भी टर्म में, जैसे मास के टर्म में ये पॉजिटिव है, तो जिस किसी बेस क्वांटिटी का डायमेंशन पॉजिटिव आता है, ओके, जैसे फोर्स का डायमेंशन मास में 1 था, तो जिसके टर्म में पॉजिटिव आता है, उस क्वांटिटी को, उस बेस क्वांटिटी को बढ़ाने से वो डिराइव क्वांटिटी फोर्स बढ़ेगी, और जिसके टर्म में वो नेगेटिव है, उसको बढ़ाने से वो घटेगी। ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट समझाता है कि जिसका भी डायमेंशन पॉजिटिव है, जिसके टर्म में डायमेंशन पॉजिटिव है, वो बढ़ाने से आपका जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो बढ़ेगा। ओके, और जिसका माइनस है उसको बढ़ाने से ये घटेगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन, जितना ज़्यादा डायमेंशन होगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का पार्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, वो उतना ही ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे इसका डायमेंशन 1 है, इसका डायमेंशन 1 है, और इसका डायमेंशन -2 है। अगर हम माइनस को भी भूल जाए, थोड़ा देख लिए, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, 1, 2, तो इन तीनों के केस में फोर्स जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा टाइम पे, क्योंकि उसका पावर 2 है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, डायमेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। बात समझ में आ रही है? इस लाइन से आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्चुअली 3 कह सकते हैं, कि अगर पॉजिटिव है डायमेंशंस, तो उसको बढ़ाने से जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, अगर नेगेटिव है तो उसको बढ़ाने से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी घटेगी। ओके, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन यह है कि जितना जिसका ज़्यादा डायमेंशन होगा, उस क्वांटिटी पे जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। यानी कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगी? टाइम पे। और सबसे कम डिपेंड किस पे करेगी? तो मास और लेंथ दोनों पे इक्वली डिपेंड करेगी, जो सबसे कम होगा। ओके, एक और एग्जांपल लें अगर हम प्रेशर का, तो प्रेशर आपने पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया।
गॉट इट। तो अगर इसको हम इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो ये जो पूरा इक्वेशन था, इस पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। कभी भी एक इक्वल टू होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, दो टर्म्स के बीच इक्वल टू आ जाता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। और चूंकि ये साइन जो है, यह साइन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन को, तो ये हो जाएगा इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि यह जो पूरा कंप्लीट इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, गॉट इट। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, गॉट इट। यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे MLT-2। 1 को आप शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 1 आपका हिडन है। सो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, MLT-2। यही मैं बता रहा था आपको कि हम गलती करते हैं क्या, कि हम बोलते हैं कि फोर्स का डायमेंशन है MLT-2। नहीं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2। अगर आपको पूछे फोर्स का डायमेंशन क्या है तो आप बोलेंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, गॉट इट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे F इन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स MLT-2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो यह कंप्लीटली, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, F इक्वल टू MLT-2। इसको कंप्लीटली, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। और इस पार्ट को, और इस पार्ट को हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी लोग मिसगाइड हो जाते हैं। सो आप समझ गए कि यह है पूरा डायमेंशनल फार्मूला, यह है डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी यह है डायमेंशनल इक्वेशन, यह है डायमेंशनल फार्मूला। और केवल डायमेंशन पूछा जाए तो वो नंबर होगा, और नंबर क्या होगा, जो पावर से आएगा। सो एट लास्ट अगेन रिवाइज करते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी देन द पावर द एक्सपोनेंट्स कम्स ऑन द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस फॉर दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन का यूज क्या होता है, डायमेंशन आखिर हम पढ़ते हैं क्यों, क्या जरूरत है इनकी पढ़ने की हमें। सो हम देखेंगे आगे कि डायमेंशन के 3 यूज है बेसिकली। पहला यूज है फार्मूला चेक करने में, कि आप डायमेंशन की मदद से बता सकते हैं कि कोई फार्मूला सही है या गलत है। कोई भी फार्मूला जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा है आपने अभी तक, उसको आप डायमेंशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है कि गलत है। और सेकंड होता है यूनिट कन्वर्जन में, एक यूनिट दिया गया है, एक यूनिट जैसे SI यूनिट दिया गया है, आपको CGS यूनिट में चेंज करना है, तो यूनिट कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा ये डायमेंशन। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको फार्मूला डिराइव करने में मदद करेगा। डायमेंशन की मदद से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हम लोग डिराइव करेंगे बहुत सारे फार्मूलाज जो कि आपने पढ़ा होगा, आपने दूसरे तरीके डिराइव किया होगा, बट इन फर्स्ट चैप्टर केवल डायमेंशन की मदद से हम वो डिराइव करेंगे। सो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन।